जय श्री राधे दोस्तों। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन नंबर्स के बारे में बताया था, जिसमें मैंने सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बताए थे। आज फिर मैं आपको सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स के बारे में कुछ न्यू एडवाइजेस दूंगी। आज हम आपको कुछ इर्रेगुलर्स नाउन्स हैं जिनके हम सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म के बारे में जानेंगे। फर्स्ट रूल है चेंज इन वॉवल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके वॉवल में हम चेंजिंग करके उसे सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन, MAN, मैन का अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो MEN हो जाएगा। इसमें हमने ए को हटाकर ई लगा दिया, जिससे ये प्लूरल में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही वुमेन, WMAN वुमेन है, और इसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो WOMEN हो जाएगा। ऐसे ही माउस है, माउस का जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वॉवेल OU को हटाकर हम आई लगा देंगे और CE कर देंगे, माइस कर देंगे। ऐसे ही लाउस है, LOUSE, इसका प्लूरल बनाने के लिए हम LICE लाइस कर देंगे। ऐसे ही टूथ है और इसमें TOOTH होता है। जब हम इसका प्लूरल फॉर्म बनाते हैं तो O को हम EE में कन्वर्ट करके इसका प्लूरल बना देते हैं। सेम गूज है, GOOSE, इसको हम जब प्लूरल में कन्वर्ट करेंगे तो GEESE गीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं न्यू वर्ड्स। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं कुछ अलग ही नए वर्ड के ज़रिए, और ये सिर्फ हम लर्न कर सकते हैं। इनको हम लर्न करके ही यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई तरीका नहीं है इसको चेंज करने का। इसको आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे चाइल्ड है, चाइल्ड का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो REN लगाकर चिल्ड्रन हो गया। इसमें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन जैसे पर्सन है, पर्सन एक व्यक्ति की बात होती है, वहाँ पर्सन होता है, लेकिन जब बहुत सारे हो जाते हैं लोग तो वहाँ हम पर्सन नहीं प्यूपल कहते हैं। पर्सन सिंगुलर है और पर्सन का ही प्लूरल फॉर्म होगा प्यूपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नो चेंज। कुछ ऐसे भी हमारे नाउन होते हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता है उनका सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर, डियर का सिंगुलर भी डियर ही होता है और प्लूरल फॉर्म भी डियर ही होता है। शीप, शीप सिंगुलर में भी शीप ही रहता है और प्लूरल में भी शीप ही रहता है। ऐसे ही फिश है, फिश सिंगुलर में भी फिश रहेगी और प्लूरल में भी फिश ही रहेगी। एयरक्राफ्ट सिंगुलर और प्लूरल में दोनों सेम रहता है। लगेज, एक सामान है तब भी लगेज, बहुत सारे सामान है तब भी लगेज। तो फर्नीचर, हमारे घर में चाहे एक चेयर, एक टेबल, एक मेज और एक बेड ऐसे होता है, तब भी हम उसे फर्नीचर कहेंगे। अगर 2-4 टेबल्स होंगी, 4-6 चेयर्स होंगी, बेड होंगे, सोफ़ा होगा, तब भी हम उसे फर्नीचर ही कहेंगे। तो फर्नीचर सिंगुलर में भी फर्नीचर होता है और प्लूरल में भी फर्नीचर होता है। बस इनके जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस में हम वर्ब के अकॉर्डिंग जान पाते हैं, पहचान पाते हैं कि वो सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया है या प्लूरल के लिए। सपोज दैट अगर एक सेंटेंस है द फिश इज़ स्विमिंग इन द वाटर, अब इसमें फिश इज़ बताया है, तो जब इज़ लगा है तो इसका मतलब वो एक फ़िश की बात हो रही है। लेकिन अगर उसी की जगह होता द फिश आर स्विमिंग इन द वाटर, तो आर लग गया, यानी कि वहाँ पर बहुत सारी फ़िश की बात हो रही है। लेकिन हमने नाउन में कोई चेंजेस नहीं किया, बस हम उसको वर्ब के अकॉर्डिंग ही समझते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। नेक्स्ट
नो प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एस ऑलरेडी लगा हुआ होता है लेकिन वो प्लूरल नहीं होते हैं और ना ही उनका प्लूरल बनाया जाता है। जैसे न्यूज़, न्यूज़ में NEWS लगा हुआ है। देखने में तो ये लगता है कि ये प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर प्लूरल सेम होता है और इसका प्लूरल नहीं होता। एक्चुअली इसका प्लूरल नहीं होता है, ये सिंगुलर में ही होता है। मैथ्स, ये एक सब्जेक्ट का नेम है इसलिए ये प्लूरल नहीं हो सकता। अगर हाँ किसी बुक की बात होती, एक बुक है या 2 बुक्स हैं तो उसमें सिंगुलर प्लूरल होता, लेकिन यहाँ पर मैथ्स है तो हम उसे सिंगुलर ही कहेंगे। बट इसमें हमेशा एस लगता है, कभी भी हम मैथ नहीं लिखते हैं या मैथमेटिक नहीं लिखते हैं। मैथ्स होगा या मैथमेटिक्स होगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नो सिंगुलर फॉर्म, ऑलवेज यूज़ प्लूरल फॉर्म। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका हम सिंगुलर में यूज़ नहीं करते हैं, वो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सीजर्स, कैंची हमारा 2 पार्ट से मिलकर बनती है इसलिए वो ऑलवेज प्लूरल होती है, इसलिए सीजर्स हम इसे कहते हैं। सॉक्स, मोज़े आप दोनों पैरों में पहनते हैं, एक पैर में नहीं, इसलिए ये भी प्लूरल में ही आएगा, सॉक्स। बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स दूरबीन को कहते हैं। अगर आप लोगों ने दूरबीन देखी होगी तो दूरबीन से हम दोनों आँखों से देखते हैं, अपनी दोनों आँखों पे लगाकर, इसलिए वो भी प्लूरल होता है। ट्राउज़र्स, ट्राउज़र्स हुआ या पैंट्स हुआ, ये आप अपने दोनों पैरों में पहनते हैं ना कि एक पैर में, इसलिए ये भी प्लूरल होता है। ऐसे ही शॉर्ट्स भी दोनों पैरों में पहना जाता है इसलिए इसका यूज़ हम प्लूरल में करते हैं। स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स, चश्मों का यूज़ हम दोनों आँखों में करेंगे ना कि एक आँख में, इसलिए इसे भी हम प्लूरल फॉर्म में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है 6 एंड लास्ट हमारा पॉइंट, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है मिश्रित संज्ञा। जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर जो नाउन बनते हैं उनको हम कंपाउंड नाउन्स कहते हैं। जैसे पेजर बाय, पेजर बाय में अगर हम इसका प्लूरल बनाएंगे तो इनमें क्या होता है, कंपाउंड नाउन्स का जब हम प्लूरल बनाते हैं तो जो मेन नाउन होता है हम उसमें एस या ईएस का यूज़ कर उसको प्लूरल बनाते हैं। जैसे पेजर बाय में पेजर्स कर देंगे, पेजर्स बाय। सन इन लॉ, जब हम सन इन लॉ का प्लूरल बनाएंगे तो हम मेन नाउन जो है हमारा सन, उसमें हम एस लगा देंगे, सन्स इन लॉ हो जाएगा। मदर इन लॉ में मदर्स में हम एस लगाकर इसको प्लूरल बना देंगे, मदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का भी प्लूरल हम ऐसे ही बनाएंगे, जैसे फादर हमारा मेन नाउन है, हम इसमें एस का यूज़ करके फादर्स इन लॉ करके इसका प्लूरल बना देंगे। स्टेप ब्रदर, स्टेप ब्रदर में ब्रदर हमारा मेन नाउन है इसलिए हम इसमें एस लगाकर इसका प्लूरल बनाएंगे, स्टेप ब्रदर्स। ग्रेट ग्रैंड माँ, अब इसमें ग्रैंड माँ हमारा नाउन है, मेन नाउन हमारा ग्रैंड माँ है, इसलिए हम इसमें एस का यूज़ करेंगे और इसका प्लूरल बनाएंगे, जैसे ग्रेट ग्रैंड माज। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।